नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। तो भाई आरएसएसबी चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी है, वो काफ़ी टाइम से आई हुई है। हाई कोर्ट ग्रुप डी की वैकेंसी अभी अभी आई है। जब से हाई कोर्ट ग्रुप डी की वैकेंसी आई है, बहुत सारे कमेंट्स आने लगे हैं। हर वीडियो के नीचे हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम इन दोनों भर्तियों में से कौन सी भर्ती अच्छी है, कौन सी भर्ती में वर्कलोड ज़्यादा है, कहाँ पर वर्कलोड कम है, कहाँ सैलरी ज़्यादा अच्छी मिलती है और कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या काम करने पड़ेंगे। बच्चों की इतनी ज़्यादा क्वेरीज हैं, इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि मैं बता नहीं सकती। कोशिश कर रही हूँ कि आपने जितने भी कमेंट्स किए हैं, जितने भी मैसेजेस किए हैं, इस छोटी सी वीडियो में उन सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाए। अगर फिर भी नहीं मिलता है, फिर भी कोई क्वेरी रहती है, आप मुझे कमेंट करके। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आरएसएसबी चतुर्थ श्रेणी जो भर्ती है वो काफी टाइम से निकली हुई है, सितंबर में उसका एग्जाम है। हाई कोर्ट ग्रुप डी की वैकेंसी है, वो अभी अभी आई है। जून लास्ट में उसके फॉर्म भरे जाएंगे, 1 महीने तक फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जाम जो है वो सितंबर के बाद ही होगा। अब जो बच्चा चतुर्थ श्रेणी यानी बोर्ड जो चतुर्थ श्रेणी की लेगा, राजस्थान सरकार के डिपार्टमेंट्स में जिन जो पोस्टिंग मिलेगी उसकी तैयारी कर रहा है, वो ये सोच रहा है कि क्या मैं हाईकोर्ट की तरफ स्विच कर जाऊं। तो आज देखो, मैं आपको जो भी गाइडेंस देने वाली हूँ इस वीडियो में, मैं इस वीडियो की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी क्लास या किसी भी वीडियो में वो बात नहीं बताती हूँ आपको जिस बात का कोई औचित्य नहीं है। जो मैंने 8 साल की नौकरी में जो मैंने देखा है एक्चुअल में, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, उन्हीं बेसिस पे मैं आपको चीज़ें बताती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भर्ती कौन सी ज़्यादा अच्छी है। बेरोजगारी के इस दौर में एक सरकारी नौकरी मिल जाए वो भी अपने आप में बड़ी चीज़ है। ये जो चतुर्थ श्रेणी के लिए 24 साढ़े 24 लाख फॉर्म भरे गए, ये मुद्दा भी आज तक पे आया था कि राजस्थान में बेरोजगारी की इतनी मार है कि 24 लाख लोगों ने पियून बनने के लिए, ठीक है, चपरासी बनने के लिए फॉर्म भरा है। तो ये बेरोजगारी की ही मांग है, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि मैं हाई कोर्ट में भी जॉब कर चुकी हूँ और अभी राजस्थान सरकार में भी मेरी पोस्टिंग है, तो अगर मैं हाई कोर्ट ग्रुप डी की बात करूं, हाई कोर्ट के पियोन की बात करूं, तो भाई हाई कोर्ट में क्या होता है, एक तो शेट्टी कमीशन है। हाई कोर्ट में शेट्टी कमीशन के तहत एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलता है और 2 दिन की लोक अदालत मिलती है। तो वहां पर सैलरी दोनों की सेम ग्रेड पे है ना, 17,700 बेसिक है, दोनों की सेम है। L1 की पोस्ट है, दोनों की सेम है ना, क्योंकि लेवल तो सेम ही होगा ना जब पियोन का या भी ये जो भी चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है इसका। हाई कोर्ट के जो भी सहायक कर्मचारी होंगे उनको एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलेगा और 2 दिन की लोक अदालत का पैसा उनको एक्स्ट्रा मिलता है ना, इधर आरएसएसबी बोर्ड के सहायक कर्मचारी की तुलना में। ये तो बात हो गई सैलरी की। अब बात करते हैं वर्कलोड। तो भाई मैं वर्कलोड की बात करूं, हाई कोर्ट का भले ही सहायक कर्मचारी हो, भले ही एलडीसी बाबू हो, भले ही रीडर हो, हाई कोर्ट या सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में वर्कलोड ज्यादा रहता है। क्यों? पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, क्राइम ज्यादा हो रहे हैं, केस ज्यादा हो रहे हैं। सीधी सी बात है, न्यायालयों में काम ज्यादा बढ़ रहा है, क्राइम ज्यादा बढ़ेगा तो न्यायालयों में काम ज्यादा बढ़ेगा। तो जुडिशियरी में वर्कलोड बाकी डिपार्टमेंट की तुलना में ज्यादा रहता है ना, वर्कलोड जुडिशियरी में ज्यादा रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हाई कोर्ट सहायक कर्मचारी की पोस्ट बेकार है या खराब है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, एक अच्छी जॉब है। पोस्टिंग कहाँ मिलेगी? हाई कोर्ट ग्रुप डी में। तो हाई कोर्ट ग्रुप डी में जो सेलेक्ट होंगे उनको हाई कोर्ट में मिल सकती है, विधिक सेवा प्राधिकरण में मिल सकती है, और ये जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनमें उनको सहायक कर्मचारी की पोस्ट मिल सकती है, पोस्टिंग मिल। इनका काम क्या होता है? मेन देखो, कोर्ट्स में एक जो सहायक कर्मचारी वो बाहर बैठता है और जो भी केस होते हैं ना, उन केसेस की वो बोल आवाज लगाता है कि भाई जैसे मान लो कोई भी नाम मान लो कि जो भी दो पार्टियां हैं उनके सारे केसेस की वो आवाज लगाता है। साथ ही जो फाइल्स का जो मूवमेंट होता है, जैसे इस सीट से उस सीट तक फाइल पहुंचानी है,
ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाक जो होती है वो वितरित करनी है, भाई डाक दे आओ, ये लेटर वहां दे आओ, ये लेटर वहां दे आओ। तो ये जो मीडिएटर का काम है, क्यों? क्योंकि अदर जो स्टाफ है वो सब अपनी अपनी सीट के ऊपर बैठ के काम करते हैं। सहायक कर्मचारी बिल्कुल असिस्टेंट करते हैं, लोगों को असिस्ट करते हैं, वो असिस्टेंट होते हैं। तो वो एक एक सीट से दूसरी सीट पर फाइल मूवमेंट कराना, लेटर मूवमेंट कराना, जो भी फाइल्स हैं कोर्ट की वो फाइल्स निकालना, ये सब मेजर यही काम होते हैं। कई बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैम हाई कोर्ट ग्रुप डी में अगर सेलेक्ट हो गए तो क्या हाई कोर्ट जजों के घर पे झाड़ू पोछा करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं है ऐसा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अब बात करेंगे आरएसएसबी बोर्ड के पियोन की। आरएसएसबी बोर्ड में जो भी सहायक कर्मचारी हैं, मेजर उनका भी यही काम होता है, लेकिन वेरी करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। ठीक है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आपको पोस्टिंग मिलेगी। सचिवालय है, कलेक्ट्रेट है, शिक्षा विभाग है, पुलिस मुख्यालय है, ठीक है, सेल टैक्स है, उद्योग भवन है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं राजस्थान सरकार में, उनमें सहायक कर्मचारी की भर्ती इन्हीं भर्तियों, इन्हीं 53,000 जो भी आएंगे, 53,000 लोग आएंगे, इन्हीं में से उनको पोस्टिंग देंगे। जैसे शिक्षा विभाग में किसी को सहायक कर्मचारी, स्कूल में सहायक कर्मचारी बन गया, उसका क्या काम है, मेन उसका क्या काम रहेगा, उसका नॉर्मली क्या होगा, यही काम होगा, पीरियड लगा दिए, ध्यान रख लिया चीजों का, एक जगह से दूसरी जगह कोई कागज है, कोई फाइल है, रजिस्टर वगैरह है, वो पहुंचा दिए, मेन यही काम होता है। कोई कलेक्ट्रेट में पियोन बन गया, उसका क्या काम होगा, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में डाक पहुंचाना, लेटर पहुंचाना, मेजर तो यही काम होते हैं। और जो एलडीसी है, रीडर है, और जो भी अपर पोस्ट वाले लोग हैं, उनको असिस्ट करना, उनकी हेल्प करना, उनके अकॉर्डिंग काम करना, यही काम होता है। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताने नहीं आई हूँ कि आपको किसकी तैयारी करनी है और किसकी नहीं करनी। मेरा सिर्फ आपको रास्ता दिखाने का काम करना है। आप चूज आपको करना है ना, चूज आपको करना है कि मुझे किस ओर जाना है। दोनों ही पोस्ट अच्छी हैं, वैकेंसी अच्छी है, इतने सारे पद हैं, इतने सारे पद हैं, तैयारी करोगे, ऑनेस्टली तैयारी करोगे, नंबर आ जाएगा और आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी। और एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगी कि आरएसएसबी 4th ग्रेड जो चतुर्श्रेणी है बोर्ड जो लेगा, उसमें सिलेबस जो है वो ज्यादा है, ज्यादा सब्जेक्ट उसमें दी गई है। तो जो बच्चे ज्यादा सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं, थोड़े इंटेलिजेंट हैं, वो आरएसएसबी बोर्ड की तैयारी करें। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो हिंदी इंग्लिश जीके ही पढ़ सकता हूँ, मेरे से ये मैथ साइंस कंप्यूटर वगैरह नहीं पढ़ा जाता, वो आप इधर स्विच कर सकते हैं। आपके पास साथ साथ में 2 मौके हैं। जो बच्चे बोर्ड वाले एग्जाम देंगे चतुर्श्रेणी की, वो बच्चे हाई कोर्ट की भी देंगे, ऑब्वियसली बिल्कुल देंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपके सारे डाउट इस छोटी सी वीडियो से पूरे हो चुके होंगे, क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है प्लीज लेट मी नो, कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज मैं यहाँ पर अनाउंस करना चाहूंगी कि हाई कोर्ट ग्रुप डी का जो बैच है ऑल सब्जेक्ट्स का, वो हम 1 जुलाई को लॉन्च करने वाले हैं जी। 1 जुलाई को। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। आरएसएसबी ग्रुप डी का ऑल सब्जेक्ट्स का बैच अभी स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर चल रहा है, टेस्ट सीरीज भी चल रही है। अभी अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आपको सारे कोर्सेज पर 80% की छूट मिलेगी फी में। कूपन कोड आपको डालना है कैपिटल में स्मृति, ओके, कैपिटल में स्मृति डाल लेना। इसके अलावा भी अगर कोई और क्वेरी है, आप इस नंबर पे फोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं। ओके, बाय बाय।